हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ कि मेल और फीमेल्स आपको कैसा व्यू करते हैं। ठीक है, पहले तो मैं जर्नल करती थी ना कि लोग आपको कैसा व्यू करते हैं, तो पता नहीं आज मेरे दिमाग में बैठे बैठे एक टॉपिक आया कि मैं देखूं कि आपको फीमेल कैसा अलग से व्यू करती हैं और मेल जो है वो आपको कैसा व्यू करते हैं। अब ये रीडिंग जो है ये जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जब कभी भी देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी। और अगर आप मेल हैं फीमेल हैं जो कोई भी हैं सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल जेंडर फ्री है रीडिंग ये। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। बट काइंडली मेरी अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के मेरे वीडियोस पे व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन जो है वो नहीं बढ़ रही है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। एंड मुझे बहुत ज़्यादा वैसे कुछ दिनों से मैं फील कर रही थी कि लोग सारे पूरी वीडियोस देख रहे होते हैं और अच्छा ज़्यादा जो है वो मेरे व्यूज़ आ रहे होते हैं लेकिन सब्सक्राइब जो है वो नहीं करते हैं। तो प्लीज़ अगर मैं आपके लिए किसी भी किस्म की गाइडेंस का बाइस बनती हूँ तो मुझे भी मोटिवेशन चाहिए होती है। तो प्लीज़ आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज मोटिवेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू कंटिन्यू दिस चैनल। ठीक है, तो अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा। और जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं और जो मेरे न्यू वन हैं, तो आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करा। तो चलिए जल्दी से जो है मैं अब आपके लिए रीडिंग देखती हूँ। फ्रेंड्स बाय द वे आप लोग जो है ना कमेंट्स के अंदर, जो लोग भी वीडियो को देखेंगे, कमेंट्स के अंदर एक एक टॉपिक आप लोगों ने ज़रूर छोड़ना है कि आप नेक्स्ट किस किस्म के टॉपिक के ऊपर जो है ना वो वीडियो देखना चाहते हैं। ठीक है, आप कोई भी हो सकता है ये, तो फिर जो है वो उसके मुताबिक जो मैं है वो उसको कंटिन्यू करूँगी। ठीक हो गया, तो चलिए जल्दी से देखते हैं। ये वाली साइड जो है ये हमारी फीमेल के लिए है कि वो आपको कैसा व्यू करते हैं, और ये वाला टैरो डेक जो है वो मैं आपका मेल के लिए यूज़ करूँगी। ठीक है, और अगर कॉमन कार्ड्स आएंगे तो वो भी हमें पता चल जाएगा। तो रीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स सी। मैं जल्दी से जो है वो डेक को शफल कर लेती हूँ। तो इस डेक को साइड पे करते हैं। और फ्रेंड्स चैनल जो है ना इस पर आपने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन लेके आनी है। चैनल को जो है वो आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना है। अच्छा, अब मेरे ना कुछ सब्सक्राइबर कहते हैं कि मैं कार्ड बहुत ज़्यादा शफल करती हूँ, तो ये क्या वजह है? मतलब ये बहुत ज़्यादा अनोइंग लग रहा होता है। तो माय डियर सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, गाइस, इनको डेक को शफल करना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आप लोगों की जो रीडिंग है ना वो खुल के आ सके। क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर इतने ज़्यादा लोगों की शफल करी हुई एनर्जीज़ होती हैं एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, तो फिर उसको क्लेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक अच्छी और पायदार रीडिंग के लिए इनकी एनर्जी को डिटॉक्स करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो शफलिंग के थ्रू ही होती है। जितनी अच्छी ज़्यादा शफल होएगा उतना ज़्यादा जल्दी जो है ना वो आपका वो हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, इसकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है। ठीक है, और एनर्जी ज़्यादा खुल के आती है। तो थोड़ा सा पेशेंस रख लिया करें, आप उस पार्ट को स्किप कर दिया करें। ठीक है, सो मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि लोग फीमेल्स जो हैं स्पेसिफिकली मेरे व्यूवर्स को कैसा व्यू करती हैं। फ्रेंड्स अब इनमें जो भी मुझे नज़र आएगा, कोई आपको पसंद करती हुई या करता हुआ, ठीक है, ये तो आज बहुत ज़्यादा जेंडर स्पेसिफिक हो गई हुई है। ठीक है, रीडिंग तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि फ़ीमेल आपके बारे में क्या सोचती है और मेल क्या। तो अब अगर वो पसंद करती हुई आपको, या उनको आपको वैसी पर्सनैलिटी पसंद हुई, या कुछ भी क्रश भी निकल के आया, तो वो सारा इसके अंदर मैं कवर करूँगी। ठीक है, तो जो भी मैसेज मुझे चैनल में आएंगे वो हम बात करेंगे। सो मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स को फीमेल्स कैसा व्यू करती हैं। सो मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स को फीमेल्स कैसा व्यू करती हैं। एक लास्ट शफल बस, उसके बाद जो है मैं कार्ड सेपरेट कर रही हूँ। ठीक है, सो लेट्स सी कि फीमेल्स आपको कैसा व्यू करती हैं। ओह माय गुडनेस, पहला कार्ड ही हमारे पास आया है, द टावर का कार्ड है। ठीक है, फीमेल्स आपके बारे में कैसा व्यू करती हैं, फीमेल्स आपको कैसा व्यू करती हैं। ठीक है, अब आप फीमेल के बारे में भी व्यू कर सकती हैं और फीमेल मेल के बारे में भी। अगर आप मेल देख रहे हैं या फीमेल देख रहे हैं, या सिर्फ ये मैं फीमेल्स के लिए आप लोगों का निकाल रही हूँ कि जो भी ख़वातीन आपकी लाइफ के अंदर मौजूद हैं, वो वर्क प्लेस पे हो सकती हैं, वो कहीं भी हो सकती हैं, वो आपको कैसा व्यू करती हैं। सो लेट्स सी। मुझे मैसेज तो चैनल हो रहे हैं लेकिन पहले जो है ना वो मैं सारे कार्ड निकालूंगी, फिर मैं अगली बात करूँगी। ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, क्या बात है भाई, किंग ऑफ सोर्ड अगला कार्ड आ गया है और उसके पीछे आ गया है टावर।
भाई अच्छा, जब मैंने ये टावर का कार्ड निकाला था, वैसे तो टावर का कार्ड जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, किसी न्यू फेज़ में एंटर होने का होता है, किसी चीज़ को अलग कर देना, मतलब ख़त्म हो जाना किसी चीज़ का। थोड़ा झड़पें वगैरह, लड़ाई झगड़ा वगैरह भी होता है। बट मुझे यहाँ पे जब मैंने ऊपर देखा था इस कार्ड को, तो मुझे पहले ही पता लग गया था कि आपको बहुत फीमेल्स जो होती हैं ना, वो उन्हें लगता है कि आपके अंदर एक आग है, एक दबंग किस्म का, आप फीमेल हैं या मेल जो भी देख रहे हैं, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि आप जो है ना वो बिल्कुल इस तरह के हैं कि तूफ़ानी है आपकी पर्सनालिटी। आप जब चाहें तो चीज़ों को जो है ना वो तूफ़ान की तरह जो है ना वो बुछाड़ सकते हैं। जैसे यहाँ देखें कि कैसे जो दो क्रिएचर्स हैं वो नीचे गिर रहे हैं और उनकी हालतें जो है वो बुरी हुई हुई हैं और आग लगी हुई है पूरे कार्ड के अंदर, ठीक है। तो कुछ इस तरह की उनको आपकी एनर्जी लगती है कि लाइक आप जो है ना वो अपने, और उसके आगे ही हमारे पास कार्ड आ गया था किंग ऑफ सोर्ड का। तो बिल्कुल उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रुथफुल हैं, काफ़ी मैच्योर एज की हो सकती हैं या हो सकते हैं मेल या फीमेल, जो भी आप मुझे देख रहे हैं। फीमेल स्पेसिफिकली आपके बारे में क्या सोचती हैं कि भाई बहुत ट्रुथफुल इंसान है, सीधी बात, नो बकवास वाला सीन है आपका, और आपको सच और सच को सच कहने वाले, झूठ को झूठ कहने वाले बंदे हैं। और जिस किसी ने आपको फिर कुछ गलत बयानी करने की कोशिश करी तो फिर उनकी लाइफ के अंदर ये वाला टावर मोमेंट आप ले आते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप उड़ा उड़ा के उनको फेंकते हैं इसी तरह आप उन्हें उड़ा उड़ा के फेंकते हैं, क्योंकि फिर आपको परवाह नहीं होती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये फीमेल्स आपके बारे में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ऑब्जर्व करती हैं, ठीक है। तो जो कि अच्छी बात है। आप उनको ऐसा लगता है कि आपके पास अगर जाना है या आपसे बात करनी है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल होना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा वाइस और इंटेलिजेंट समझनी है। बहुत ज़्यादा वाइस और इंटेलिजेंट समझने के साथ साथ उनको ऐसा भी लगता है कि मतलब आपके पास ना आप थोड़े से क्या कहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा गुस्सा भी है आपके अंदर, गुस्से के थोड़े तेज़ हैं। और आपके पास काफ़ी मेच्योरिटी है चीज़ों को लेके, क्लैरिटी है आपके पास, ठीक है। और इसके अलावा उनको ऐसा भी लगता है कि चीज़ें तो आपके पास मौजूद हैं, लेकिन जब चीज़ें कोई आपको पागल नहीं बना सकता, और जब आपको कोई पागल बनाने की कोशिश करते हैं ना तो फिर आप पैरों के नीचे से ज़मीन निकालते हैं, जैसे आपने इस टावर के अंदर जो है ना वो आग लगा दी हुई है। और बाकी काफ़ी हद तक बहुत सी फीमेल्स जो है ना वो आपके बारे में ये भी देखती हैं कि शायद आपकी जो लाइफ है वो काफ़ी ट्रांसफॉर्म हुई है, ठीक है। और चीज़ें जो है ना वो आपकी लाइफ के अंदर बहुत बेहतर हुई हैं। और कभी आपके लाइफ के अंदर अगर कोई नुकसान होता है या कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो यू नेवर ब्लेम लाइक दैट कि चीज़ें ख़राब हो गई और इस तरह का कुछ हो गया। आपको इस चीज़ पे बिलीव है कि चीज़ें जब पुरानी चीज़ें पीछे हटती हैं तो फिर लाइफ के अंदर एक नई चेंजेस आती हैं। तो ये आपका जो ऑप्टिमिस्टिक रहना है वो उनको काफ़ी पसंद है, ठीक है। तो ये इस तरह की जो है ना फीमेल्स आपके बारे में बातें करती हैं, ठीक है। अगेन मैं बता रही हूँ कि मैं फीमेल्स के लिए देख रही हूँ कि फ़ीमेल आपको कैसा व्यू करती हैं। अब आप कुछ कोई भी हो सकते हैं, आप फीमेल भी मुझे देखने वाली हो सकती हैं और आप मेल भी मुझे देखने वाले हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ फीमेल के आपके लिए देख रहे हैं कि क्या वो व्यू करती हैं। ओ माय गुडनेस, आ गया ना जस्टिस और बैलेंस है, बिल्कुल वही बात जो मैंने आपको पहले बोली। उनको ऐसा लगता है कि आप जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है, अक्लमंद है, ज़हीन है। और फिर सच और झूठ के बीच में सिर्फ जस्टिस आता है और कुछ नहीं आता। आई मीन बीच का रास्ता आप बिल्कुल अपनाते नहीं हैं, बिकॉज इस पर आपको भी ये लगता है कि सच और झूठ के बीच में कुछ तीसरी चीज़ नहीं होती है। तो काफ़ी ज़्यादा आपको, कुछ लोग फिर आपको इस चीज़ पे उनको ऐसा भी लगता है कि थोड़ा सा आपको इगोइस्टिक मान लेते हैं। लेकिन पीछे क्योंकि येलो कलर भी मुझे कार्ड में नज़र आ रहा है, तो बहुत सी फीमेल जो है ना उसको ऑप्टिमिस्टिक भी समझती हैं, आपको बहुत बैलेंस पर्सनालिटी समझते हैं और बहुत ही ज़्यादा आपको अपनी अथॉरिटेटिव पर्सन भी मुझे लगते हैं, ठीक है। और मतलब आपके जस्टिस के बारे में बहुत ज़्यादा बात करती हैं कि आप सही बात को सही और गलत को गलत कहने वाले, बैलेंस लेके चलने वाले, इंसाफ पसंद इंसान है, ठीक है। या फीमेल जो भी मुझे देख रही हैं, विच इज़ वेरी मच ब्यूटीफुल थिंग, होना भी ऐसा ही चाहिए। एंड दिस इज़ अमेजिंग, लेट्स सी मोर। अच्छा, और कुछ लोगों का ना टावर कार्ड के साथ मुझे बिल्कुल ऐसा भी लग रहा है कि शायद पहले आप ऐसा नहीं थे, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट हुआ है जिसके बाद आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा खुल के ये आई है। तो कुछ फीमेल्स इस बारे में भी बात कर रही हैं कि इनकी चीज़ें ख़राब होने के बाद, तितर बितर होने के बाद लाइफ के अंदर एक नई ट्रांसफॉर्मेशन हुई है जिसने इनकी पर्सनालिटी का बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बदल के रख दिया, ठीक है। अब ये टावर का जो कार्ड आया है, हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया हो, बिट्रेल दिया हो, चीट दिया हो, कुछ भी हुआ हो, कहीं आपने इन्वेस्ट किया हो, वहाँ पे आपको चीज़ वैसे ना मिली हो, तो ये इस चीज़ को भी इंडिकेट करती है। एंड अ लॉट ऑफ फीमेल्स वर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इट, ठीक है। ये विद द सन कार्ड भैया आपको बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा अबंडेंट, बहुत ज़्यादा
एक हैप्पी पर्सन मानती हैं फीमेल्स जो हैं, और उनको ऐसा लगता है कि आपके पास सारा कुछ मौजूद है और आपकी लाइफ के अंदर एक स्टेबिलिटी है। लाइक जो एक इंसान को चाहिए होता है कि इस तरह की हमारे पास हो चीज़, हर चीज़ वो आपके पास मौजूद है। और थोड़ा सा मैंने पहले जैसे आपको पहले बोला था कि थोड़ी सी फीमेल्स आपको इगोइस्टिक भी समझती हैं, जबकि आप इगोइस्टिक हैं नहीं हैं। एक्चुअल में जब आपकी लाइफ के अंदर इस तरह की आपकी पर्सनालिटी होती है तो उसकी वजह से अक्सर लोग ट्रिगर हो जाते हैं, फिर वो आपको इगोइस्टिक कहना शुरू कर देते हैं। तो ये तो कार्ड बहुत ज़्यादा खूबसूरती का कार्ड है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा कार्ड है, अबंडेंट और हैप्पीनेस का कार्ड है, द सन का कार्ड, ठीक है। और मुझे कोई आप किसी कंपनी के एंटरप्रेन्योर भी लग रहे हैं, कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर और किसी बड़ी पोस्ट के ऊपर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। एंड मेरे बच्चे पे नज़र पड़ी है और मुझे काफ़ी हद तक इस तरह भी लग रहा है, कुछ फीमेल्स को ऐसा लगता है कि आप तो बहुत ज़्यादा प्योर और साफ़ सुथरे हैं, लेकिन अभी भी आपको ज़रा संभल के चलने की ज़रूरत है, ठीक है। और लाइक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को देख के काफ़ी लोग आपको खूबसूरत भी बहुत मानते हैं, ठीक है। आपकी आईज़ बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो सकती हैं, वाइड हो सकती हैं, आपके क्या कहते हैं उसको, जो लिप्स हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकते हैं आपके फेस पे, फीचर्स जो है ना वो आपके काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं फीमेल्स आपकी ब्यूटी के साथ भी, ठीक है। लास्ट कार्ड एक देखते हैं यहाँ से इस डेक को, फिर आगे देखते हैं। ओके, हमारे पास अगला कार्ड आ गया है द हर्मिट का, और उसमें मैंने आपको जैसे पहले बोला था कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, तो फीमेल्स को ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी ना किसी सवाल का आपको जवाब चाहिए, ठीक है। आप इंट्रोस्पेक्शन अब करने लगे हुए हैं चीज़ों की, काफ़ी ज़्यादा वाइस हैं, अलोन है। कहीं कहीं उनको ऐसा भी लगता है कि शायद ये टावर मोमेंट जो है ना वो आपकी लाइफ के अंदर क्या कहते हैं क्या लोनलीनेस ले आना। आपको बहुत हद तक चीज़ों के बारे में पता चल गया है कि आपको रियलाइज़ तो हुआ है कि चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ के अंदर मतलब एक वाइस मैन तो आप हैं, लेकिन कुछ सवालों के जवाब अभी भी आपको चाहिए, और आप काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस के अंदर हैं और काफ़ी अकेले रहना पसंद है आपको शायद। कुछ फीमेल्स इस तरह की भी बात करती हैं, बट आपको खुद आपने अपने आप को जाना है, तो अब आपको अच्छे से पता है कि अकेले रहने के अंदर ही आफियत है, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे कुछ सिनेरियो नज़र आ रहा है। बच्चे हर्मिट के बाद का मैं और कार्ड ले लेती हूँ। ये देख लें। अच्छा जी, अक्सर ख़वातीन को ना यहाँ पे अब डेविल का कार्ड आ गया है, और ये देख लें यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे हमारे पास आया है 8 ऑफ कप्स का। शायद आपने लोगों और चीज़ों को सर्व करना बंद कर दिया हुआ है, और बहुत सी ख़वातीन ना अब आपके बारे में ये भी बात करती हैं कि शायद आप जो इतना खुश और इतना हैप्पी और अबंडेंस फिरते हैं, तो उनके दिमाग के अंदर ना ये भी रहता है कि शायद इनका कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा है या कोई इस तरह की चीज़ें हैं, या अगर ये इतने अबंडेंट है और इतना सारा कुछ इनके पास है, एक पर्सनालिटी के अंदर इतना व्हाट वी कैन से के चार्म है, तो कहीं ना कहीं भाई साहब या बाजी जो है ना कुछ गलत काम भी कर रहे होंगे। मतलब गलत काम के अब वो अब आपको मनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, उनको लगता है कोई 2 नंबर तरीके से आप कमाते हैं, खुदा माफ़ करे, कोई हराम चीज़ों से जो है ना वो आप कमाते हैं, या उनको ऐसा भी लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर जो है ना वो लव लाइफ के अंदर आपका मल्टीपल लोगों के साथ अफेयर हो सकता है। आप जो है ना वो कोई इस तरह के बंदे हैं, मतलब कोई अच्छी एनर्जी उनको समटाइम फील नहीं होती है, जब वो आपको थोड़ा सा अपने एक हैप्पी पर्सनालिटी और एक हैप्पी सक्सेसफुल उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस तरह के होंगे, लेकिन कुछ फीमेल्स जो है ना उनको आपसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए, उनको वो इंट्रोस्पेक्ट कर रही हैं कि एक बंदा जो है वो इतना खुश और इतना हैप्पी और अबंडेंट है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं इनकी पर्सनालिटी के अंदर ना ये वाले ट्रेड्स भी होंगे, वरना कैसे कोई इतना सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। और ये जैसे मैंने आपको पहले बोला कि मुझे इस कार्ड को देख के साफ लग रहा है कि आपके कुछ लोगों की पर्सनालिटी ही इस तरह की होती है कि कुछ लोग उसको ट्रिगर कर जाते हैं उससे, ठीक है। उनको लग रहा होता है कि ये तो बंदा ही किसी और तरह का बंदा है, ठीक है। जब वो आपके लेवल पे नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर वो इस किस्म की बातें करते हैं। तो कुछ ख़वातीन जो है ना वो आपसे इस किस्म की बातें भी करती हैं। एंड समटाइम कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ ख़वातीन को आपकी खूबसूरती, जैसे मैंने पहले बोला है कि आप हैं तो सही खूबसूरत और अबंडेंट भी हैं, तो उनको देख के थोड़ा सा लगता है कि आपके साथ जो है ना वो अफेयर्स वगैरह चलाए जा सकते हैं, ठीक है। और कुछ फ्रेंडशिप काइंड ऑफ थिंग्स, फ्रेंडशिप जो होती है मॉडर्न फ्रेंड्स वाला सीन जो है ना वो किया जा सकता है। लाइक डेटिंग शेटिंग करने के लिए आप एक अच्छे पर्सन उनको लगते हैं, तो कुछ इस किस्म की एनर्जी भी कुछ ख़वातीन की आपके लिए है, ठीक है। अब आप मेल हो सकती हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कि फ़ीमेल आपके बारे में क्या बात करती हैं। अब हम निकालते हैं ये वाला डेक। अब यहाँ से हम चेक करते हैं कि मेल्स आपके बारे में क्या बात करते हैं।
सो फ्रेंड्स, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग आपको अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, जल्दी से सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं। आई एम सो मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, बट आई एम सो रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ़ यू कि जल्दी से ना चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर देना और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो है ना वो मेरी बहुत ज़्यादा कम हो गई हुई है। तो ऐसा मत किया करें, क्योंकि आप लोग सारी पूरी की पूरी वीडियोस देख रहे होते हैं और व्यूज़ भी इतने अच्छे आ रहे होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियोस बनती हैं, बहुत एफर्ट लगती है, बहुत एनर्जी लग रही होती है, और मैं चाह रही होती हूँ कि मैं आपको 100% सही चीज़ बताऊँ, ठीक है। तो खुद से तो कुछ नहीं बोलना होता है, कार्ड को समझ के पढ़ना और फिर इंट्यूशंस जो होती हैं और दिमाग लगाना पड़ता है। तो काइंडली आप लोग पसंद भी करते हैं उस चीज़ को, तो फिर डेफिनेटली उसके पीछे एफर्ट बहुत होती है। तो मुझे मोटिवेशन के लिए सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो काइंडली वो ज़रूर कर दिया करें। सो लेट्स सी मोर कि अब देखते हैं यहाँ से कि मेल्स आपके बारे में क्या बात करते हैं, ठीक है। मेल, अब आप मेल अगर देख रहे हैं तो मेल आपके बारे में क्या बात करते हैं, और अगर फीमेल देखती हैं तो मेल्स आपके बारे में क्या बात करते हैं। फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि कौन से टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है। ओके, तो पहला कार्ड हमारे पास आया है द हैंग्ड मैन, जो कि हमारे पास आया है जी रिवर्स के अंदर। तो ये अब मैं बात कर रही हूँ कि मेल आपके बारे में क्या बात करते हैं, ठीक है। तो ये देख लें, और टावर के नीचे ही अगला आया है द हैंग्ड मैन का, जो कि रिवर्स में आया है। तो भाई जो मेल है वो आपके बारे में ये बात करते हैं कि ये जो भी खातून है या मर्द है ना भाई, ये बंदा स्टेगनेंट नहीं है इसकी लाइफ के अंदर। ये बंदा बहुत ज़्यादा फोकस्ड है और चीज़ों को ना दिमाग की बुद्धि लगा के चलने वाला बंदा है। वो मैंने आपको पहले ही इसके देख के बता दिया था। तो मतलब ये कॉमन कार्ड एक तरह से अगर हम देख लें तो वो सेम चीज़ है कि ये बंदा जो है ना, इसका दिमाग बहुत तेज़ चलता है और ये चीज़ों को छोड़ने वाला नहीं है, जल्दी क्विट करने वाला नहीं है, और चीज़ों के ऊपर एक्शन लेने वाला बंदा है। एक्शन तो मतलब एक्शन इन दैट सेंस कि ये बंदा जो है ना, अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए या बंदी पड़ जाए किसी चीज़ के पीछे, तो ये जान नहीं छोड़ने वाला उस चीज़ का, ठीक है। तो इस किस्म का आपको लोग समझते हैं, लाइक उनको लगता है कि ये अब मतलब अगर किसी चीज़ को हाथ डाल लिया है ना तो वो चीज़ होके ही रहेगी, उसको छोड़ेंगे नहीं या पॉज नहीं ले लेंगे। कुछ इस किस्म की आपके बारे में मेल्स जो हैं वो बातें कर रहे हैं। और क्या ये, अरे हाय हाय हाय, अच्छा जी जी, कुछ ख़वातीन के लिए और कुछ मर्दों के लिए मेल, सारी बात है, मेल के साथ तो कुछ नहीं वो कर सकते। पर ये मुझे लगता है ज़्यादातर ख़वातीन के लिए जाता है, उनको ऐसा लगता है कि अगर आप मेल देख रही हैं या फीमेल देख रहे हैं कोई भी, और आई एम सो सॉरी बट यहाँ पे डेफिनेटली मेल और फीमेल के अलावा भी बहुत से लोग होते हैं, लाइक जैसे LGBTQ होते हैं, कोई भी इस चैनल को जो है वो देख सकता है। तो डेफिनेटली पार्टनर्स जो हैं वो उनके होते हैं। अब मैं किसी को मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, बिकॉज़ चैनल सबके लिए ओपन है। कुछ लोगों को ये बात बुरी भी लग सकती है, बट डेफिनेटली कुछ लोग जो हैं यहाँ पे उनके लिए उनके जो मेल पार्टनर्स हैं उनको ऐसा लगता है, मेल, अगर आप फीमेल देख रही हैं तो मेल को ये लगता है कि भी आप बहुत ज़्यादा हैप्पी और अबंडेंट है, आपके साथ शादी की जा सकती है, ठीक है। क्योंकि मेल के बारे में मैं देख रही हूँ कि मेल आपको कैसा व्यू करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर ख़वातीन है मेरे चैनल के ऊपर, तो उनके जो पार्टनर है ना वो उनको एक लगता है कि आपके साथ शादी की जा सकती है, आप एक लवेबल पर्सन हैं और आप एक बड़ी हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ उनके साथ जी जा सकती है। और कुछ लोगों को आपको देख के थोड़ी सी रोमांटिक फीलिंग्स भी आती हैं, ठीक है। और अगर मेल भी हैं तो वो भी आपके बारे में ये बात करते हैं कि ये बंदा बहुत सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकता है, या आपकी लव लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं वो मेल। और उनको ऐसा लगता है कि आप अपने घर के अंदर अपनी वाइफ के साथ और अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुश और अबंडेंट हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास सारे कप्स आपकी लाइफ के अंदर पूरे हैं, आपके पास सारे इमोशंस आपके पूरे हैं, ठीक हो गया। तो कुछ इस किस्म की वाइब आ रही है। अब आप खुद देख लीजिएगा कि ये आप जो है वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। बाय द वे मैं मेल्स की रीडिंग देख रही हूँ कि मेल्स आपके बारे में कैसा फील करते हैं, और आपके बारे में मेल्स आपको कैसा व्यू करते हैं, मेल्स आपको कैसा व्यू करते हैं। द किंग ऑफ सोर्ड, ये देख लें, दो कार्ड डबल, मैंने इसीलिए दूसरे 2 डेक यूज़ किए थे कि एक जैसे कार्ड होंगे तो वो भी हमें पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे भी किंग ऑफ सोर्ड आया है, तो यहाँ पे भी किंग ऑफ सोर्ड आया है। तो जो बात मैंने फीमेल्स आपके बारे में वॉच करती हैं वही मेल भी आपके बारे में वॉच करते हैं कि भाई ये बंदा जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ तरार बंदा है, दिमाग इसका बहुत ज़्यादा तेज़ है, आँखें भी इसकी बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। तो ये बंदा जो है ना मार खाने वाला तो बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़हीन और फतीन बंदा है, सच को सच और झूठ को झूठ बोलने वाला। जस्टिस के बिल्कुल नीचे किंग ऑफ सोर्ड आ गया, और यहाँ पर
पे जस्टिस के पीछे किंग ऑफ सोर्ड आया था। तो सही को सही, गलत को गलत कहने वाला है। उसके बाद फिर कट के जाए ज़िंदगी भाड़ में, कोई टेंशन, कोई पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। और मतलब कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपको छोड़ के जाता है या आपके साथ रुकता है, क्योंकि आपको उनको लगता है कि आपकी लाइफ का एक फड्डा है और आपका मानना ये है कि भाई जो होता है हो जाए, बोल लेंगे तो हम सच बोल लेंगे, किसी की उससे हटे, किसी के उसके साथ लगे या जो मर्ज़ी हो, मतलब कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता हमें। हमने तो बस इसी तरह चलना है, यही हमारी लाइफ है और यही हमारा फंडा है। तो आप अपना सच बोलने वाले जो बात है ना, जस्टिस प्रोवाइड करने वाली इंसाफ पसंद इंसान है, ये तो मेल और फीमेल दोनों आपके बारे में कॉमन बात करती हैं, ठीक है। और मर्द आपके बारे में ये भी कहते हैं कि ये जिस चीज़ के पीछे पड़ गया ना या पड़ गई, ये छोड़ने वाला नहीं है। और कुछ मेल्स जो है ना वो आपकी लव लाइफ के बारे में भी बात कर रहे हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ मेल जो है ना वो आपकी इस बात के बारे में बात कर रहे हैं कि शायद आपका कहीं कोई लव अफेयर है विद द 10 ऑफ कप्स के साथ। तो उनको ऐसा लगता है कि आप उस बंदी के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ टावर मोमेंट आई है जो कि शायद आपको बदल के रख गई है। लेकिन कुछ लोगों को ये लगा, मेल्स को, कि शायद आप वहाँ से मुकम्मल तौर पर कट लिए हैं, मतलब ख़त्म कर दिए। लेकिन अब अक्सर मेल्स इस बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं, ये बंदा जो है ना, अब ये उस बंदी की जान छोड़ने वाला नहीं है मतलब 10 ऑफ कप्स के साथ, क्योंकि इसने उसके साथ बैठ के ख्वाब देखे शादी करने के, तो ये छोड़ेगा नहीं। तो कुछ लोग आपके लव लाइफ के बारे में भी बात कर रहे हैं, कुछ मेल, ठीक है। अब ये मेल जो है, सारी बात अगर फीमेल देख रहे हैं तो फीमेल अपने लिए ले जाएगा, और मेल मेल के बारे में भी तो बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये मैं बार बार आपको क्लियर करी जा रही हूँ। सो लेट्स सी मोर कि और मेल आपको कैसे व्यू करते हैं, आपके बारे में क्या बात करते हैं। भाई इतने मेजर आर्कानास आए हैं आपके रीडिंग के अंदर, बाय द वे मैं आपको सही बताऊं, 1 2 3 4 5, ये तो 5 के 5 मेल, फीमेल के साइड पे तो सारे 5 के 5 आपके मेजर आर्काना आए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेल की भी जो है वो मेजर आर्काना से स्टार्ट हुई है। तो भाई आप कोई बहुत बड़ा आपकी लाइफ के अंदर एक, मुझे लगता है कि कुछ सीखा है आपने लोगों से, लोगों ने आपको ज़्यादा चीज़ें सिखाई हैं जिसकी वजह से आप सीधे हुए हैं, ठीक है। तो मतलब मेजर आर्कानास हैं जो आपके लाइफ के अंदर एक वाइड और डीप इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं, ठीक है। जो बाकी जो माइनर आर्कानास होते हैं वो तो आते जाते रहते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के असूल होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ का एक पैटर्न है और एक जिन्होंने आपकी बुनियाद रखी है, जो कि खूबसूरत चीज़ें हैं माशाल्लाह, अल्लाह आपको नज़र से बचाए। ये क्या बोला था मैंने। अब भाई एक एक लाइक तो यहाँ पे बनता है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। ये देख लें द लवर्स आ गया। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बात बोली है कि मेल्स आपके लव लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप इस बंदे के बारे में क्विट नहीं करने वाले, आपका इस बंदे के साथ कहीं ना कोई चक्कर या सीन था, कोई लव वन है आपका, ठीक है। उसके साथ कुछ आप लोगों की ना लड़ाई शड़ाई हुई है जिसने आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर दिया। और फिर अब मेल्स ये भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि ये बंदा इस चीज़ को क्विट करने वाला नहीं है। तो भाई अल्लाह का शुक्र है, मैंने जब कभी भी रीडिंग करने की कोशिश करी है तो अल्लाह ताला मुझे खुद ही उसके जो क्लैरिफायर्स दे देते हैं। और विद द सन कार्ड के बिल्कुल नीचे आया है, तो आपको अब महसूस होता है कि यही ज़िंदगी है और खूबसूरती है, और आपको ये पसंद भी है इस चीज़। आप खुशी महसूस करते हैं जब आप अपने लव वन के बारे में सोचते हैं। आप लोगों का कास्ट कलर थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। और लेकिन आप दोनों बहुत ज़्यादा ना इंस्पायर्ड हैं एक दूसरे से। हो सकता है कि अभी आप लोग सेपरेशन के अंदर हों, लेकिन मेल आपके लव लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि आप इस बंदी को छोड़ने वाले नहीं हैं अगर लड़ाई भी हुई है, ठीक है। तो मैंने देख लिया, जो बात बोली थी वो बात सामने आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अगेन एक मेजर आर्काना है, मोहब्बत ने आपको बहुत ज़्यादा पलट के रख दिया है। शायद कुछ लोग होते हैं जिन्होंने आपके लाइफ के अंदर आके काम ख़राब किया हो, ठीक है। और उसके बाद आपकी लव लाइफ ख़राब हुई हो, आपका अभी शादी तो मैं नहीं कह सकती हूँ, सोचा तो था अपनी शादी का, बट कुछ चीज़ें होती हैं ना कि कुछ लोग आग लगा देते हैं तो फिर चीज़ें उस तरह से रहती नहीं हैं। तो आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, रीडिंग हो गई है थोड़ी सी लंबी, बट क्योंकि मुझे रीडिंग को लेकर चलना है, मुझे अभी चैनल हो रहे हैं मैसेज, तो मैं कंटिन्यू रखूँगी इसको। तो आपने ना फिर टावर मोमेंट जो थी ना, ये टावर मोमेंट आपको शायद लोगों ने धोखे और चीट दिए थे, इधर उधर की बातें बहुत आपने सुन ली हुई थी। जब आपको पता चला तो रियलिटी में फिर आप जो है ना इस फेज़ के अंदर आए हैं, तो अब आप लोग इस चीज़ को देख के जो है ना वो बहुत ज़्यादा वो हो गए हुए हैं। तो मेल आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, मेल आपकी लव लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये बंदा इसी से शादी करेगा जिसको ये सोच रहा है, उस पर छोड़ने वाला नहीं है। अब इसको सही बातें पता चल गई हुई हैं, अगर हमने किसी के कान भरे, क्योंकि यहाँ पे क्रो भी है, यहाँ पे बैट भी है और यहाँ पे ऑल भी है। तो चमगादड़ जो होती है वो थोड़ी सी ना, आप कह लें सेल्फिशनेस, और थोड़ा सा क्या कहते हैं चमगादड़ की तरह, क्या कहते हैं वो जो आग लगाने वाली कुछ चीज़ें होती हैं,
लोमड़ी काइंड ऑफ मुझे वाइब यहाँ पर थोड़ी सी आ रही है, ऑल दो ये चमगादड़ है। तो कुछ लोगों ने ना लोमड़ी का डाकिया चुराकी मारी है आपके साथ, दे माइट बी जेलस फ्रॉम योर लव वन। समटाइम ऐसा भी होता है कि जब आप किसी को पसंद करते हैं तो उसके ऊपर और बहुत से लोगों का क्रश होता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग आपको ट्रिगर करना शुरू कर देते हैं और गैस लाइटिंग करना शुरू कर देते हैं कि अगर ये बंदा हमें नहीं मिल सकता तो ये उसको भी ना मिले। तो कुछ इस किस्म का सीन यहाँ पे मुझे होता हुआ नजर आया है। आपने उन लोगों को पढ़ लिया हुआ है और अब आपने अपने दिमाग की बत्ती खोल दी है विद द हैंगमैन रिवर्स के साथ कि भाई मैं फोकस्ड हूँ इसी के ऊपर, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ और मतलब मैं अपना के रहूँगा। तो मेल आपकी लव लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी मोर, और मेल आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। ये विद द 9 ऑफ कप्स, हर्मिट के बिल्कुल नीचे 9 ऑफ कप्स आया है। तो भाई इस टाइम पे आप अकेले हैं लेकिन आपके चीज़ें खुश हैं अपनी जगह पे, अबंडेंट है आपके पास। आपको पता है कि चीज़ें अकेले भी बैठ के बंदा जो है ना वो सेट कर सकता है, क्योंकि लोगों ने आपको इन पास जो है ना वो सेट नहीं रखा। और लोगों को भी ये लगता है कि मेल्स आपके बारे में सोचते हैं कि इसके पास 9 कप पूरे हैं और जब ये लव इसके लाइफ में आएगा तो ये 10 ऑफ कप्स इसके लाइफ में पूरा हो जाएगा। अबंडेंट है, खूबसूरती है, एक प्योर सोल है आप, ठीक है। मेल इस बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं और काफ़ी रिच फैमिली से भी मुझे लगता है बिलोंग करते हैं। आप अकेले भी हैं तो आपको खास फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चलता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा ना ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ज़्यादा पावरफुल तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन एक ऐसे लोग जिसने कोई पास हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खुश हूँ, और अगर नहीं भी हो तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खुश हूँ, ठीक है। तो कुछ इस किस्म की आपकी पर्सनैलिटी है जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, जो कि बहुत खूबसूरत है। और स्पेसिफिकली मैं बताऊँ तो लोग आपके लव लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था बात। लास्ट कार्ड वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये एंड द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द स्टार। तो भाई ये द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 9 ऑफ सोर्ड एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप ना बहुत ज़्यादा रिजर्व हो गए हुए हैं और आप शायद किसी की चीज़ के ऊपर क्विट नहीं करना चाहते, अपनी चीज़ों को संभाल कर रख लिया हुआ है। 10 ऑफ वॉन्ड के साथ काफ़ी ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा अबंडेंट आपकी लाइफ के अंदर चली है, परेशानी भी आई है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है आप कहीं मैरिड हैं और आपका जिस बंदी के ऊपर क्रश है शी इज़ द स्टार। आई मीन वो अपनी लाइफ के अंदर एक अमेजिंग बंदा या बंदी हो सकती है, ठीक है। और शायद इस बंदी ने आपको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है और आप ऑलरेडी मैरिड हैं या मैरिड नहीं है तो आप इनके साथ शादी करना चाहते हैं, बट काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं। आप उस बंदी के पास जाते हुए ना डरते हैं और ये लोग ज़रूर जानते हैं आपके बारे में बात, और आपके लव वन इस चीज़ के बारे में नहीं जानता है। और जो आपका लव वन है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अबंडेंट और हैप्पी लगता है और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि दे आर वर्किंग ऑन देयर सोशल नेटवर्क्स, ठीक है। इनका कोई ना कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है, कोई ना कोई सोशल मीडिया से एलिमेंट वो है, द स्टार यानी पब्लिक आई के अंदर वो बंदा या बंदी है जिसके बारे में जिससे आप मोहब्बत करते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास आता है 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे डेवल के नीचे 2 ऑफ पेंटिकल्स आया। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि लोगों को ये भी लगता था, फीमेल के खाने में मैंने देखा था कि उनको लगता था कि आपके पास ना कोई इस तरह की एक मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप कोई अच्छी पर्सनैलिटी आपको इस तरह की नहीं है। जबकि मेल्स को ये अब लगता है कि विद 2 ऑफ पेंटिकल के साथ आपका जो लाइफ का डिसीजन था, जो 2 चॉइसेस थी उनमें से आप उस चीज़ से बाहर निकल चुके हैं और आप फैसला कर चुके हुए हैं कि आपने ये जो आपका लव वन है, जो कि आपका इंटरप्रेन्योर है, उसके साथ आपने रहना है, जो कि अबंडेंट है, जो कि पब्लिक आई के अंदर आपका लव वन है, उसके साथ रहने का आपने फैसला कर लिया हुआ है और आप अपनी जगलिंग फेज के अंदर से बाहर निकल गए हैं। जबकि फीमेल्स को अभी भी ये लगता है कि आप उसी साइड के अंदर हैं और आपकी जो टेंशन और परेशानी है वो ये है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आप इस बंदी को जाके कैसे बताएं कि आप मैरिड हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको टेंशन और परेशानी देते रहे शायद, जिसकी वजह से आप आइसोलेटेड और सेपरेटेड हुए हैं, बट अभी आपका दिमाग के अंदर चीज़ें आ रही हैं और चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। लेकिन आपने सोचा हुआ है कि मैं इस पर क्विट नहीं कर सकता, कोई ना कोई थर्ड पार्टी तो ज़रूर मौजूद है और कहीं ना कहीं आपने भी इस लव वन को जो है ना वो चीट किया है। आपकी लव लाइफ के अंदर आपका इस बंदी के साथ मोहब्बत जेन्युइन थी, लेकिन लोगों ने इस चीज़ को जो है ना वो ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश करी है, ठीक है। अभी भी आप जो हैं जेन्युइन है, लेकिन आपको डर लग रहा है कि आप कैसे जाके ये मोहब्बत को एक्सप्रेस करें। तो ये मुझे कुछ चीज़ें फ़ील आ रही हैं और शायद कुछ आपके पास ट्रॉमास भी थे जिसकी वजह से आप जो है ना वो ज़्यादा वो नहीं कर रहे थे, फॉरवर्ड नहीं जा रहे थे कि कैसे मैं इसको करूं। तो अब मुझे ऐसा यहाँ पे देख के लग रहा है कि मेल्स जो है ना वो आपके बारे में बात करते हैं कि ये बंदा इस सारी चीज़ों से बाहर निकल आया है, इसने इस पर फोकस कर लिया हुआ, इसकी मोहब्बत सच्ची है, तो ये अब उस बंदी को पा के ही रहेगा। और जो डेवल कार्ड के जो 2 ऑफ पेंटिकल का आया था, तो आप उस जो जगलिंग फेज थी आपकी उससे भी आप बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अब यहाँ पे मैंने मुख्तलिफ तरह से बता दिया कि फ़ीमेल्स आपको कैसे व्यू करती हैं और मेल्स आपको कैसे व्यू करते हैं, और मुझे जो स्टोरी लाइन यहाँ पे नज़र आई है मैंने वो भी आपको बता दी है, ठीक है।
तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि अपना सदका खराज ज़रूर निकालिए, बिकॉज़ वैसे तो पर्सनल एडवाइसेस मैं नहीं देती हूँ, टैरो के अलावा ही देती हूँ, बट क्योंकि मैं खुद टैरो रीडर हूँ और मैं डॉक्टर भी हूँ, तो जॉब के दौरान ना मैं बहुत सी चीज़ें ऐसे देख रही होती हूँ कि जहाँ पे जब इस तरह का बंदा होता है ना, ये वाला बंदा, एक जिसकी पर्सनालिटी के अंदर एक स्पेसिफिक जस्टिस हो, उस बंदे को ना वैसे भी लोग बहुत ज़्यादा डिच और बिच करने के लिए आ जाते हैं। तो आप माशाल्लाह खूबसूरत हैं, अबंडेंट हैं, अपना सदका खरा ज़रूर निकाल दीजिएगा। चाहे आपका कोई भी सीन हो या जो लोग आपके बारे में जो भी बात करते हों, क्योंकि जो जो लोग सच और दिमाग का काम लेकर चलते हैं ना, सच बोलने वाले होते हैं, इंसाफ पसंद होते हैं, उनके फिर दुश्मन भी बहुत हो जाते हैं। ऑल तो यहाँ पे दुश्मन तो मुझे कोई नज़र नहीं आया है, यहाँ पे जो मुझे दुश्मनी नज़र आई है वो लोगों की आपके लव लाइफ को लेके ही मुझे नज़र आई है, जिसने आपको बहुत ज़्यादा ना ट्रिगर कर दिया है, जिसने आपको बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर दिया है, आपकी मोहब्बत में लोगों ने फसाद क्रिएट करने की कोशिश करी है। लाइक मैंने जैसे आपको पहले सिनेरियो बताया कि कुछ लोगों का उनके ऊपर वैसे ही क्रश होता है जब इतनी एक सक्सेसफुल सी बंदी हो विद द स्टार कार्ड के साथ। तो यहाँ पे लगता भी है मुझे विद द स्टार कार्ड के साथ कि जिस बंदी को आप पसंद करती हैं कि शी इज़ डूइंग समथिंग अमेजिंग, कुछ एनजीओ भी रन कर सकती हैं, लेकिन जो भी काम कर रही है वो पब्लिक आई के अंदर है, काफ़ी सक्सेसफुल है। तो फिर हर बंदे को ख्वाहिश होती है कि वो क्यों ना उसके पास जाए, तो उन्होंने आपका काम ख़राब करने की कोशिश करी है। तो अपनी लव लाइफ के बारे में हमेशा भाई अपने आप को अपनी पर्सनल लाइफ जो होती है और लव लाइफ होती है और आपकी जो मनी स्टेयर्स हैं, उसको आपने लोगों से छुपा के रखना है। ये मेरी एक एडवाइस है आज की आप लोगों के लिए, ठीक है। पर्सनल एडवाइस दे रही हूँ यहाँ पे, और अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा। रीडिंग हो गई है बहुत ज़्यादा लंबी, और ये आई होप आपको पसंद आई होगी रीडिंग। अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट करा हो तो वीडियो के नीचे आपने कमेंट ज़रूर करना है कमेंट सेशन में, और पर्सनल रीडिंग कंफर्म करानी है तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे कांटेक्ट करके अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा लें। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्रिप्शन जो है ना उसको बढ़ाएं, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।